तो अब हमको क्या याद करना है, इसमें बी वाले को याद करना है। क्या याद करना है, बी वाले को, यानी कि बी को हमको याद करना है 1 ओम। कितना याद करना है, 1 ओम याद करना है। कितना याद करना है, इसमें 1 ओम याद करना है। ठीक है, तो 1 ओम हमको कैसे याद करना है, इस चीज को हमें जानना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिगर आपको सामने आपके बना दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r होता है बराबर 1/r1 होता है प्लस 1/r2 होता है प्लस 1/r3 होता है। इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, इसको r3 मान लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम रख देते हैं। तो 1/r बराबर आएगा आपका कितना, 1/r2 का मान कितना दिया इसमें, तो r2 का मान आपका आएगा 3, सॉरी पहले 2 का मान 2 प्लस r2 का मान आपका आएगा 3 हो गया प्लस 1/r3 का मान आया 6। अब क्या करिएगा, 1/r बराबर इसका आप लासा निकालेंगे तो 6 डायरेक्टली हम लासा ले लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 आया तो 3 एकन्नन 3 हो जाएगा प्लस इसका करेंगे 3 दुनाई 6 यानी कि 2 हो जाएगा प्लस 6 एकन्नन 6 यानी कि आएगा 1। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 आया। कितना आया, 6, 6/6 आएगा। तो 6 एकन्नन 6 आएगा तुम्हारा 1 ओम, जो कि हमको क्या लेके आना था, 1 ओम लेके आना। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस चीज को। ठीक है, तो 1 ओम आपका आ गया। अब चलते हैं तीसरे वाले को देखते हैं, यानी कि सी वाले को। तो सी वाले हमको ज्ञात क्या करना है, 4.5 ओम हमको लेके आना है। तो देखिए भैया, सी वाले को कैसे ज्ञात करना होगा, 4 जो है इसको लेके आना है। ठीक है, 4.5 लेके आना है। तो उस ऊपर वाले को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम समायोजित करेंगे, किस प्रकार से समायोजित करेंगे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया, समझ में आया। अब इसमें क्या करते हैं, जब इसको हम समायोजित कर लिए तो इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम 6 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। ओम हो गया, ओम हो गया, ओम हो गया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है दोनों किस क्रम में है, ये जाहिर सी बात है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 के प्लस 1/r2 के। ठीक है, इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको हम r2 मान लेते हैं, इसको हम r3 मान लेते हैं। चलिए, तो 1/r बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस 1/r2 का मान कितना है, 6 है, तो 6 मान लेते हैं। तो आएगा आपको कितना, यहाँ पे 1/r बराबर आपका आ जाएगा 6 दुनाई 12 आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 6। ठीक है, तो 1/r बराबर आएगा तुम्हारा, तो 6 2 8/12। तो आएगा आपका कितना, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4 आया आपका कितना, 2/3 आया। पलट जाएगा, जब आर का मान निकालेंगे तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आएगा आपका कितना, 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2 आएगा। आर का मान आया 3/2। यानी इन सब के बीच में जो ये एक रेखा हमने खींचा, यहां से जो एक प्रतिरोध जुड़ेगा, ये कितना आएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं R4। तब हम क्या करते हैं, R4 और R3 को क्या करते हैं, किस क्रम में जोड़ा गया है। अब यहां से जो जोड़ा गया है वो कौन सा क्रम जोड़ा गया, वो जोड़ा गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R3 प्लस R4 ले लेते हैं। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R3 का मान 3 प्लस R4 का मान कितना आया इसमें, 1 मिनट रुक जाइए, ये गलत हो जाएगा ना। ये दशमलव में लेके जाते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 एकन्नन 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, इतना आएगा, इतना ओम, 1.5 ओम आया। अब क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे R3 हो गया, R4 का मान कितना आया तुम्हारा, 1.5 आ गया। जब हम 1.5 को जोड़ेंगे तो R बराबर कितना आएगा, 3 1
4 हो जाएगा, 4.5 आपका आ गया, जो कि हमको लेके आना था। ये आया सी का मान, सी वाले का मान आपका आ गया। ठीक, अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आप अब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। एक वीडियो केवल आपको और मिलेगा जिसमें आपका क्या होगा, पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा ये फिजिक्स आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो आपके लिए आएंगी वो केमिस्ट्री की होंगी। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद आपका बहुविकल्पीय का होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, उससे बाहर आपको नहीं समझाया जाएगा। चलते हैं, इसको देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसमें जो कहा है एक विद्युत बल्ब है, ठीक है, 100 वाट और 200 वोल्ट। एक विद्युत बल्ब है, उस पे 100 वाट का है, उस 100 वाट का, उस पे 200 वोल्ट लिखा है। इसे 200 वोल्ट मेन से जोड़ने पर, जब हम 200 वोल्ट को मेन से जब जोड़ देते हैं तो प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित धारा की गणना करना है। प्रतिरोध निकालना है और धारा को भी बताना है इसमें। तो I निकालना है हमको और R निकालना है, I और R निकालना। तो आपको पता है कि P बराबर कितना दिया है, इसमें शक्ति कितना दिया है, आपका पावर कितना दिया है, 100 दिया है। कितना दिया है, 100 वाट दिया है। और इसमें V कितना दिया है, V आपका दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 100 है, ये आपका 200 है। तो आपको पता है कि यहां पर R बराबर क्या होता है, V का स्क्वायर। R बराबर क्या होता है, V का स्क्वायर बटे P। ठीक है, तो V का मान आपका दिया गया कितना, 200, V का स्क्वायर, तो 200 गुणे 200 हमने कर दिया यहाँ पे। जब हम 200 गुणे 200 करेंगे, ठीक है, तो 2 शून्य इधर कट जाएगा आपका, 2 शून्य इधर कट जाएगा, तो बचेगा कितना तुम्हारा, 2 से जब गुणा कर देंगे 2 दूनाई 4 हो जाएगा, 2 शून्य यहाँ पे ऑलरेडी उतर जाएगा। यानी कि R का मान कितना आ गया तुम्हारा, 400 ओम आ गया। हमको क्या निकालना है, I का मान निकालना। तो I बराबर आपको पता है कि क्या होता है, V बटे R होता है। तो V बटे जब R होता है तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V का मान 200 दिया गया है और R का मान आपने ऑलरेडी निकाला है 400। तो 400 जब जो 200 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 1/2। जब 1/2 में 2 से 1 में जब भाग देंगे तो आपका आएगा 0.5। तो 0.5 क्या आएगा, एम्पियर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब इस वाले में देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में कहा 2 बल्ब है। अब की बार 2 बल्ब की बात कर दिया। तो 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब में, ठीक है, एक पर 100 वाट, कितना वाट, 100 वाट और कितना है 220 वोल्ट, तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। ठीक है, 220 वोल्ट लिखा है। तो एक 220 वोल्ट की, ठीक है, सप्लाई कितनी, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा यानी कि I की गणना कीजिए। तो याद रखिएगा, इसमें 2 बल्ब दिएंगे तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, बल्ब 1 के लिए और बल्ब 2 के लिए। ठीक है, तो ये बल्ब 1 के लिए निकालेंगे आप पहले। ठीक है, किसके लिए, बल्ब 1 के लिए निकालेंगे। ठीक है, जब बल्ब 1 के लिए आप निकाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, P का मान आपको दिया गया पहले के लिए। ठीक है, P का मान कितना दिया गया, P का मान आपको दिया गया 100 वाट और V1 का मान आपको दिया गया कितना, 200 वोल्ट। P1 का मान दिया कितना आपका, 100 वाट दिया है। और R का मान हमको निकालना है। इसमें पहले क्या निकालना, R का मान निकालना। तो आपको पता है कि R बराबर कितना होता है, जैसे कि आप सूत्र निकाले हैं, R बराबर आपको पता है कितना होता है, V बटे P होता है, V का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब ये सूत्र लगाएंगे उसमें तो आपका कितना आएगा, R बराबर R1 आप इसमें सब पे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 1 1, क्योंकि 1 के लिए निकाल रहे हैं, एक बल्ब के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 1 हमने लगा दिया। तो V का मान आपको पता है कि यहाँ पे निकाले हैं कितना, 220 गुणे 220। जब 220 गुणे 220 हमने कर दिया है तो यहाँ पे नीचे बटे 100 है, तो 100 का दोनों शून्य कट जाएंगे तो बचेंगे तुम्हारा 22 गुणे 22। जब 22 गुणे 22 करेंगे तो कितना आएगा, 400, ठीक है, 84 आएगा। 484 तुम्हारा किसका आएगा, R का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, R का हमको निकालना, तो R का मान जब निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, R बराबर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, अभी नहीं, पहले दोनों को आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहां R का मान आपको पता चल गया।
ठीक, अब हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से भी R2 वाले को निकाल लेते हैं। तो P2 अब क्या दिया है 60 वाट, ठीक है। V2 दिया गया है आपका 220 वोल्ट। अब R2 का मान हमें निकालना, तो R2 का मान आपको पता हो, सेम सूत्र यही वाला लगाएंगे, बस उसके स्थान पे क्या आपने 1 लिखा था, उसके स्थान पे आप लिख देंगे 2, ठीक है। तो R2 बराबर V2 का स्क्वायर, ठीक है, बटे P2। तो V2 का स्क्वायर यानी कि 220 गुणे 220 जब करेंगे बटे 60 कर देंगे तो 60 का एक शून्य कट जाएगा, 220 का शून्य एक कट जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे यानी कि 220 गुणे 22 जब करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, 4840 आएगा। जब 4840 आएगा आपका 4840 बटे 6 कर देंगे, जब भाग करेंगे तो आपका आएगा कितना 806.7 आएगा 6, लेकिन दशमलव के बाद अगर 5 से ऊपर कोई संख्या आती है तो एक संख्या उसमें जुड़ जाती है, ठीक है। तो 806.7 होगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमें R2 का मान पता चल गया और R1 का मान पता चल गया। R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान आपका दिया है 806.7 दिया है और R1 का मान आपका दिया है 484 दिया है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस वाले सूत्र पे रख देना है, इन सबको इस वाले सूत्र पे रख देना। यानी कौन सा सूत्र है, R बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 रख देना। जब इस पे आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, R का जब मान रखेंगे इसमें आएगा कितना, R1 का मान आपका दिया 484, ठीक है, इंटू यानी कि गुणे R2 का मान आया 806.7, ठीक है, बटे R1 का मान आपका कितना 484 प्लस R2 का मान आपका कितना दिया है, ठीक है। अब जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं इन दोनों का जब गुणा किए हैं हम तो यहां पे देखिए इतना आया, ठीक है, यानी कि आया है 390 और 442.8 आया, ठीक है। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा R बराबर कितना आएगा, उसको हम लिख देते हैं। तो 390 442.8, ठीक है, बटे इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो आपका आएगा 1290.7 आएगा, ठीक। अब इससे जब इस वाले में भाग कर देंगे, क्या करेंगे, इससे जब इस वाले में भाग करेंगे तो आपका आएगा 302.5 आया। ये तुम्हारा R का मान निकल गया। हमको निकालना क्या था, I का मान निकालना है। क्या निकालना है, I का मान है, क्योंकि यहाँ पे धारा कहा है तो निर्गत धारा की गणना करने को कहा है। तो आपको पता है जैसे हमने कि नीचे यहाँ पे लिखा है I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है आपका V बटे R होता है। तो I का मान हमें निकालना है, तो V का मान आपको दिया गया, V का मान कितना दिया गया, दोनों सब में क्या दिया गया, 200 वोल्ट दिया गया है। तो 220 वोल्ट दिया गया, तो 220 वोल्ट हो जाएगा। R का मान आपने निकाला है तो 302.5 आपका हो गया। जब यहाँ पे ये हो गया दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे चाहे हटाने के लिए अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक, यहाँ 10, ठीक है, ये उतने को उतने रह जाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इससे जब इस वाले में भाग देंगे तो आपका आएगा, इसका आंसर भागों को दे दीजिएगा आप 0.73 एंगस्ट्रॉन आएगा, सॉरी एम्पियर आएगा, ठीक है, 0.3 एम्पियर, 0.73 एम्पियर आएगा जब इससे आप भाग देंगे तब। क्लियर हो गया। अब इतना आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बस यहीं तक सीमित होती है, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग, ठीक है, अपने टॉपिक को रिवीजन करते रहिएगा और अब की बार जो लेके आएंगे वो ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ आएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जिस दिन आपका साइंस का पेपर हो उसके एक दिन, ठीक, पहले आपको क्या मिलेगा, मैराथन क्लास मिलेंगे, जो कि मैराथन क्लास में क्या होगा, साइंस में तीनों पार्ट अलग अलग आपको मिलेंगे। बायोलॉजी के अलग मिलेंगे, फिजिक्स के आपके अलग मिलेंगे, केमिस्ट्री के आपको अलग मिलेंगे, ठीक। इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए, जय हिंद।